पादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय तदाल्य कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्रीयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्यतम गुरुदेव जय विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जैन तिल्ला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए एवं जैन तिल्ला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 17वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 155 पे। ठीक है, रिवीजन हमारा हो चुका है। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। महाप्रभु एकांत में अकेले वृंदावन की यात्रा पर गए हैं और किस रास्ते से? वन के रास्ते से। साथ में कौन है? बलभद्र भट्टाचार्य जी और उनके एक सेवक। इस प्रकार महाप्रभु जहाँ से भी भ्रमण करते वहाँ पर ही सब लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करके सबको वैष्णव बना देते। अभी महाप्रभु आ चुके हैं मथुरा। तो कह रहे हैं मथुरा निकटे आइला मथुरा देखिया दंडवत हैया पड़े प्रेमाविष्ट हैया। मथुरा निकट आइला, मथुरा के जैसे ही निकट आए और मथुरा देखिया। मथुरा को देखकर महाप्रभु ने क्या किया? दंडवत हैया पड़े प्रेम आविष्ट हैया। महाप्रभु दंडवत हो गए, भूमि पर गिर पड़े और क्या किया? वहाँ पर धाम को प्रणाम किया।
मथुरा असिया केला विश्राम तीर्थ स्थान स्नान जन्म स्थाने केशव देखी करेला प्रणाम। अरे मथुरा आसिया, मथुरा में आकर विश्राम स्थान, जो विश्राम तीर्थ है, विश्राम घाट है, वहाँ पर क्या किया, स्नान किया। और जन्म स्थान केशव देखी, और केशव के श्री कृष्ण के जन्म स्थान को देखकर करेला प्रणाम, वहाँ पर प्रणाम किया। तो मथुरा में आकर महाप्रभु ने विश्राम घाट पर स्नान किया। जो लोग सब मथुरा गए हैं वो विश्राम घाट स्थान को देखे होंगे और बहुत लोगों ने वहाँ पर स्नान भी किया होगा। कहते तब महाप्रभु श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आए और महाभगवान श्री केशव को देखकर उन्हें प्रणाम किया। तो आज के समय में तो ये जो मंदिर हैं अब तो बड़े सुंदर सुंदर हो चुके हैं, लेकिन जब पहले समय में क्या किया था कि जो मुसलमान था औरंगजेब, उसने आक्रमण करवाकर क्या किया था, वहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद बनवा दी थी। तो उसके सामने क्या कहता, जो मंदिर है वो बड़ा छोटा सा लगता था, लेकिन आज के समय में बहुत सुधार हो गया और वहाँ पर बड़ा एक सुंदर विशाल मंदिर बन गया। प्रेमावेशे नाचे गाए सघने हुंकार, प्रभुर प्रेमावेशे देखी लोक चमत्कार। अब महाप्रभु मथुरा में पूरा प्रेम के आवेश में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सघन हुंकार, बड़े जोर जोर से हुंकार कर रहे हैं ऊंची ध्वनि में। और प्रभु प्रेमावेश देखी, और महाप्रभु के इस प्रकार के प्रेम के आवेश को देखकर, कैसा प्रेम, भगवत प्रेम, उस भगवत प्रेम के आवेश को देखकर सभी लोग के चमत्कार, सब जितने भी लोग थे सबके सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। एक कवि पढ़े प्रभु रे चरण धरिया, प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैया। तो महाप्रभु जब इस प्रकार आवेश में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उस समय क्या हुआ कि एक विप्र पड़े प्रभु चरण धरिया, एक ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिर गया और प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैया, और महाप्रभु के संग में क्या करने लगा, नृत्य करने लगा। और कैसे, प्रेम आविष्ट, प्रेम में आविष्ट होकर। तो महाप्रभु प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे और जोर से हुंकार कर रहे थे। उनके प्रेमावश को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और वह भी प्रेम में आविष्ट होकर उनके साथ नृत्य करने लगा। दुहे प्रेमे नृत्य करी करे कोलाकुली, हरे कृष्ण कहे दुहे बलि बाहुतली। दुहे प्रेम में नृत्य करी, दोनों प्रेम में आवेश में क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और करे कोलाकुली, कोलाकुली मतलब एक दूसरे को आलिंगन करना, गले लगाना, और दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और हरे कृष्ण कहे दोहे बलि बाहुतली, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, बहुताली, दोनों हाथों से ताली बजाकर भगवान के नाम का भुजाएं उठाकर हरि कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। दोनों प्रेमावेश में नृत्य कर रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। अपनी भुजाओं को उठाकर दोनों हरि कृष्ण आदि नामों का कीर्तन कर रहे थे। लोक हरि हरि बले कोलाहल हाइल, केसक सेवक प्रभु के माला पर आइल। सब लोग वहाँ पर जितने भी उपस्थित थे सब क्या करने लगे, उनके प्रेम आवेश को देखकर सभी हरि हरि बोलने लगे। और वहाँ पे क्या हो गया, पूरा कोलाहल है, पूरा कोलाहल, शोर मच गया। केशव सेवक, जो केशव मतलब कृष्ण का जो सेवक है, उसने क्या किया, इस प्रकार के वातावरण को देखा तो प्रभु के माला पर आकर महाप्रभु को भगवान की प्रसादी माला को पहनाया। वहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हरि हरि बोलकर कीर्तन करने लगे। वहाँ कोलाहल मच गया और भगवान श्री केशव के सेवक ने महाप्रभु को माला लाकर पहनाई।
लोके कहे प्रभु देखी हैया विस्मय, एछे है न प्रेम लौकिक कभू नए। लोग कहे, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए महाप्रभु को देखकर, हैया विस्मय, बड़े आश्चर्यचकित। एछे है न प्रेम लौकिक कभू नए, ये जो प्रेम है ऐसा प्रेम तो कह रहे लौकिक प्रेम के जैसा कभी भी नहीं है, ये सामान्य प्रेम नहीं है। कैसा प्रेम है? भगवत प्रेम है। जहारे दर्शन लोके प्रेमे मत हैया, हासे कांदे नाचे गाए कृष्ण नाम लैया। जहाँ दर्शने, जिन्हें देखकर लोके प्रेम मत हैया, जितने भी वहाँ लोग थे सबके सब उस प्रेम में मत हो रहे थे, उस प्रेम में उन्मत्त हो रहे थे। उन्मत्त मतलब पागल हो रहे थे। और क्या करें? हंसे, हंसने हैं, कांदे, रोते हैं, नाचे गाए, नाचते हैं, गाए गाते हैं। और कैसे? कृष्ण नाम लैया, कृष्ण का नाम ले लेकर। सर्वथा निश्चित इहो कृष्ण अवतार, मथुरा आइला लोकेर करीते निस्तार। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? सर्वथा निश्चित, ये निश्चित रूप से तय है, इहो कृष्ण अवतार, ये साक्षात कोई और नहीं है, ये साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण के ही अवतार हैं। और मथुरा आइला, और मथुरा में आकर क्या कर रहे हैं? लोकेर निस्तार, सभी लोगों का ये उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो महाप्रभु के प्रेम आवेश में नृत्य गान करते देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि ऐसा प्रेम कभी भी लौकिक नहीं है। एक हो गया लौकिक, एक हो गया परमार्थिक। लौकिक प्रेम कैसा है? सब स्वार्थ से बंधा हुआ। लेकिन परमार्थिक प्रेम कैसा है? स्वार्थ से परे, जहाँ पर कोई भी स्वार्थ नहीं है। यहाँ तक कि जब गोपी और कृष्ण के हम संवाद सुनते हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ भगवान कृष्ण की प्रीति, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने चरणों की रज, एक बार अगर नारद जी से पता लगा कि भगवान अभी कृष्ण बीमार हो गए हैं तो उनको ठीक होने का क्या उपाय है, तो जब नारद जी ब्रज में जाते हैं, गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि हमारे कृष्ण ठीक तो हैं, वो तो हमें भूल गए होंगे। तो कह रहे वे तो बीमार हैं, अभी उनको बुखार आया हुआ है। कह रहे क्यों? इतने बड़े बड़े वैद्य हैं द्वारका में, तो क्या उनका कोई उपचार नहीं कर सकता? कह रहे कि उनको कोई उपचार काम ही नहीं कर रहा। कह रहे कोई उपाय तो बताया होगा। बोले एक उपाय है, यदि कोई उनका भक्त अपने चरणों की रज उनको दे और उसमें वे स्नान करें तो उनका ताप दूर हो जाएगा। बस सुनने मात्र से गोपियाँ तो बार बार भागती हैं और आकर